नमस्कार दोस्तों, आज 23 सितंबर है। बिहार के गौरव राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं तथा संसार के समस्त कवियों, साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। हिंदी काव्य के अप्रतिम आलोक पुरुष रामधारी सिंह दिनकर आग और राग के ही नहीं, युग धर्म के कवि हैं, जिन्होंने अपने समय के संसार की समस्त प्रवृत्तियों को समझा था और अपनी रचनाओं में प्रस्फुटित भी किया था। दिनकर ने विश्व की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों का गहराई से अध्ययन तथा उन पर तन्मयता से चिंतन अनुशीलन किया था। यूरोप, अमेरिका, सोवियत रूस तथा जर्मनी में क्या लिखा जा रहा है, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर साहित्यिक मनीषियों और चिंतकों की कैसी दृष्टि है, संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य और मनुष्यता के विविध लक्षणों को किस प्रकार समझने की चेष्टा वैश्विक साहित्य में की जा रही है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने और उत्तर बनने की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात राष्ट्रकवि दिनकर विश्व कवि दिनकर कहलाए। जब हम किसी कवि की रचना पर विचार कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रचनाओं के संपूर्ण अस्तित्व में कोई और नहीं बल्कि स्वयं कवि ही होता है। उनमें उसकी ही काव्य कल्पनाएं, उसके ही विचार, उसकी ही प्रवृत्तियां और उसकी अपनी ही चेतना और भाषा होती है। यही कारण है कि एक ही विषय पर रची गई रचनाएं अलग अलग भाव, प्रभाव और अर्थ प्रदान करती है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान से बीए पास किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। कुछ दिन अध्यापक के रूप में कार्य किए। सन 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। सन 1950 से 52 ईस्वी तक लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। दिनकर जी 12 वर्षों तक संसद सदस्य बने रहे। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने में वे नहीं चूकते। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। दिनकर हिंदी साहित्य में अपने समय के सर्वाधिक ईमानदार और युगानुसरण करने वाले कवि माने जाते हैं। दिनकर का संपूर्ण जीवन और काव्य, चिंतन और सृजन, द्वंद्व विद्या की खूबसूरती ने उन्हें हिंदी के एक विलक्षण कवि के रूप में स्थापित किया है। वे पंत के सपनों को मैथिली शरण गुप्त की भाषा में चित्रित करना चाहते थे और इसमें उन्हें वांछित सफलता भी मिली है। तभी उन्हें यह कहने का अवसर भी मिला है,
वर्तमानों की विजय का तुर्ज हूं मैं उर्वशी, अपने समय का सूरज हूं मैं। रेणुका और सामधेनु में जहां क्रांति की चिंगारी है, वही हुंकार में पौरुषत्व का ओजस्वी स्वर है। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध और शांति विषयक प्रौढ़ चिंतन है। उर्वशी में पुरुषत्व और उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी के बहाने सनातन नर नारी के संबंधों की मंजुल मृदुल काव्यात्मक अभिव्यक्ति और चिंतन का अंतर मंथन है। और परशुराम की प्रतीक्षा में नेहरू के शक्तिहीन नख दंत विहीन पंचशील सिद्धांत का विरोध है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर के भारतीय साहित्य और संस्कृति विषयक गंभीर चिंतन मनन मंथन का कोष है। दिनकर एक श्रेष्ठ कवि के साथ ही गंभीर आलोचक, निबंधकार और ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिंतक भी थे। कुल मिलाकर उन्होंने 60 से अधिक कृतियों से साहित्य के खजाने को समृद्ध किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादोत्तर काल की प्रथम पीढ़ी के महानतम कवियों में पूर्व काल के प्रणय कवि भूषण से बढ़कर ओज और पराक्रम है। इनकी ओजस्वी रचनाओं में पर्वतों की चोटी से गिरते जलप्रपात की ध्वनि है और सरिताओं का कलकल छल छल मधुर संगीत भी। उनके भीतर जिस आग की कल्पना की गई है वह जलाती नहीं अपितु प्रकाश और उत्साह प्रदान करती है। वह मनुष्यता के सामने आ खड़ी हुई अंधेरी गलियों और सुरंगों को आलोकित करते हैं और युगों युगों तक करते रहेंगे। ऐसे महान कवि आलोचक को उनके जन्मदिन पर कोटि सा नमन है। धन्यवाद।